मेहंदी की खुशबू, सावन की फुहार, मुबारक हो आपको हरियाली तीज का त्योहार। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉकिंग मिट्टू। मैं हूँ एकता। वैसे तो हरियाली तीज आने में अभी थोड़ा वक्त है, बट सावन के शुरू होते ही हमारा किटी गैंग एक्टिव हो गया कि इस बार की किटी तो होनी चाहिए हरियाली तीज थीम की। एंड लकली किटी निकली मेरी। आज का ड्रेस कोड है ग्रीन साड़ी। सो मैंने अपनी ग्रीन साड़ी बिल्कुल मॉर्निंग में ही निकाल के रख ली है। इसके साथ में ज्वेलरी, एक्सेसरीज वगैरह सारा कुछ मॉर्निंग में ही रेडी कर लिया है। एंड उसके बाद अब मैं निकलने वाली हूँ क्लब के लिए, जहाँ पर होने वाली है हमारी किटी पार्टी। थोड़ा सा मैं उसको एक अलग तरीके से डेकोर करना चाहती हूँ। डेकोर के लिए भी कई सारी चीजें मैंने निकाल ली हैं, बहुत सारी मैंने तैयारियां कर ली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो फ्रेंड्स, इस वाली वॉल पे ऑलरेडी ग्रीन ग्रास लगी हुई है, काफी सुंदर लग रही है पहले से ही। एंड थोड़ा बहुत मैं डेकोर का सामान ले आई हूँ जो मैंने खरीदा था दिवाली पर। ये कुछ ब्यूटीफुल से हैंगिंग्स मैंने दिवाली पर लास्ट ईयर मंगाए थे, अपने मेरी दिवाली वाली डेकोर में देखा ही होगा। एंड ये ब्यूटीफुल सी डेकोरेटिव कैट्स, इनको भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। ये तो बड़े ही काम की हैं। किसी भी ओकेजन पर इनको ना मैं आराम से हैंग कर देती हूँ और बहुत ही सुंदर लगने लगता है बैकग्राउंड। हालांकि आज इनको हैंग करने के लिए मुझे हेल्प लग रही है बेटे की, हाई टिशू। और हरियाली तीज थीम की किटी है तो मैंने एक बैनर भी निकाल लिया है, प्रिंट आउट इसका। बैनर जल्दबाजी में बहुत सुंदर तो नहीं बना पाई, बट हाँ एक ऐसे ही ले लिया था बैकग्राउंड और उसके ऊपर हरियाली तीज लिख दिया। एंड अब जुगाड़ हो रहा है उसको चिपकाने के लिए। वो जो ग्रीन ग्रास वाला बोर्ड है ना, उसी के ऊपर मुझे चिपकाना है। कुछ समझ नहीं आ रहा है किस तरह से लगाऊं, तो मैंने ऐसे ना पूरे पेपर पे ऐसे राउंड राउंड करके कई जगह लगा दिया है। एंड लेट्स सी कि ये जुगाड़ काम करता है कि नहीं। एंड फाइनली ये काम कर गया। सो लीजिए जी, हमारा ये वाला एरिया तो पूरा डेकोर हो गया है। फ्रेंड्स, ये सारे डेकोर के आइटम्स मैंने ऑनलाइन ही मंगाए हैं। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप भी परचेज कर सकते हो। एंड अब थोड़ा सा डेकोर कर देती हूँ टेबल को भी। एक्चुअली केक वाली टेबल है, केक कटिंग वाली। मैंने अपने दिवाली डेकोर वाली सारी चीजें ले आई हूँ, तो बड़ा ही सुंदर लगने लग गया है सारा डेकोर लगाने के बाद में। इस टेबल पे मुझे ना 16 श्रृंगार वाले सारे आइटम्स रखने हैं गेम्स के लिए। साथ ही जो लोगों को गिफ्ट देना है वो भी इसी पर ही रखना है, तो मैंने इसीलिए इसको थोड़ा डेकोर कर दिया है। एंड पूरा सारा का सारा कुछ रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। एंड अब बारी आती है सिर्फ रेडी होने की। तो बहुत ही जल्दबाजी में जैसे तैसे रेडी हो पाई हूँ, क्योंकि हो रही है काफी ज्यादा लेट। एंड मेहंदी मैंने कल रात ही लगा ली थी, एक हाथ में ही लग पाई थी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने क्लब। एंड मेरी फ्रेंड्स भी आ चुकी हैं। एंड सबने बहुत जल्दबाजी में सिर्फ गोले वाली ही मेहंदी लगाई है। किसकी मेहंदी ज्यादा रची है और किसके वाले ज्यादा प्यार करते हैं, यही है हमारा हॉट डिस्कशन इस समय। एंड एक एक करके मेरी सारी फ्रेंड्स आना शुरू हो गई हैं। अपने रोजमर्रा की जिंदगी से निकाल के थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा सज धज के सुंदर से अच्छे से तैयार होके आने की बात ही अलग है। लेडीज मिले और बातें ना हो ज्वेलरीज और आउटफिट्स की, तो फिर बात ही क्या है। और मुझे राजश्री भाभी का ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। और लो जी, ये है हमारे ग्रुप की बेस्ट फोटोग्राफर। तो मैं इनका वेलकम ही कर रही हूँ कि उधर लोगों ने अपनी रील्स भी बनानी शुरू कर दी, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। एंड हम भी फटफट लग गए लाइन में रील्स देखने के लिए। हमारा इंस्टाग्राम चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स के साथ कितनी भी रील्स बना लो, पेट तो भरने वाला है नहीं, बट पेट पूजा तो करनी ही पड़ेगी। तो मैंने मंगाए हैं स्पेशल घेवर सावन थीम किटी के लिए। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, बट कहते हैं कि घेवर भी एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है हरियाली तीज का। तो मैंने किसी को और कुछ नहीं खाने दिया, सबसे पहला बाइट मेरे हाथों से ही घेवर का। बट घेवर से भी ज्यादा मीठी तो है वो चुगलबाजियां जो हमने एक दूसरे को खाने खिलाने के दौरान करी। एंड मिट्टू पीछे कैसे रह सकती हैं, तो मिट्टू को भी खिलाया घेवर। मौसम है बारिश का, तो मैंने स्नैक्स में रखे पकौड़े और कटलेट्स, उसके साथ साथ कुछ ड्राई पनीर के आइटम्स भी रखे। एंड स्नैक्स के बाद अब बारी आती है हाउजी गेम की। तो मैंने कुछ ना ऑनलाइन टिकट्स मंगा ली थी तंबोला की हरियाली तीज थीम पर। हालांकि ये टिकट्स बाद में आई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गई थी इनको ऑर्डर करने में, तो मेरी किटी होने के बाद आई। तो किटी के लिए मैंने गेम्स के और हाउजी के टिकट्स कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह निकाल लिए थे। सभी को हाउजी के टिकट्स देख के मजा तो बहुत आया, बट थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिसमैच हो गई थी, तो हम खेल नहीं पाए उन टिकट्स। तो अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो ना, तो मैं आपको कहूंगी कि टाइमली ही ऑर्डर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है ये डिले आता है, थोड़ा सा लेट आता है। एंड अब आ गया सबसे ज्यादा खुशी वाला मौका मेरे लिए, क्योंकि अब आ गई कलेक्शन की बारी। तो सभी ने बारी बारी से अपने किटी अमाउंट मुझे पे किए। और हरियाली तीज में असली ठंडक तो मिली इन हरे हरे नोटों से। और हाउजी में 10-10 रुपए 5-5 रुपए जीतने का जो मजा है ना, वो तो इस किटी अमाउंट में भी नहीं है एक्चुअली। एंड हाउजी खत्म होने के बाद तुरंत हमने शुरू किया अपना आज का किटी गेम। तो अपनी किटी थीम के अकॉर्डिंग ही मैंने आज का गेम भी डिसाइड किया, और उसके लिए मैंने निकाल लिए कुछ इस तरह से प्रिंट आउट। इन प्रिंट आउट्स में मैंने 16 सिंगार्स के नाम लिख के प्रिंट आउट निकाला है इनका। फिर इसकी एक एक शीट मैंने दी सारे मेंबर्स को, और उन्हें बोला कि इन 16 सिंगार में से कोई भी 5 पर सर्किल करें, वो जो उनकी पसंद के हों। फिर मैंने 16 सिंगार के कुछ आइटम्स रखे इन डेकोरेटिव बास्केट्स में, और हर मेंबर को बोला अपनी पसंद के 5 आइटम्स लेने को। कोई भी आइटम 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। फिर जो 5 चीजें उन्होंने उठाई हैं, उनके नाम इसी सीट पर लिख देने हैं। एंड उसके बाद गेम में ट्विस्ट लाते हुए मैंने सारे मेंबर्स को बोला कि जिन 5 चीजों के नाम उन्होंने अलग से उठा के लिखे थे, उन सभी को मार्क्स देने का टाइम आ गया। तो मैंने प्रायोरिटी वाइज उन्हें नंबर देने को कहा, जैसे कि
पहले नंबर पर मैंने बोला सिंदूर, यानी कि अगर किसी ने एक सिंदूर उठाया है तो वो अपने आप को देगा 16 मार्क्स, एंड अगर 2 उठाए हैं तो देगा 16 इंटू 2 यानी कि 32 मार्क्स। इसी तरह से सेकंड आइटम मैंने रखी थी बिंदी और उसके लिए दिए 15 मार्क्स, यानी अगर किसी ने बिंदी का एक पत्ता उठाया है तो 15 मार्क्स लेगा और अगर 2 उठाए हैं तो 30 मार्क्स। एंड इसी तरह से मैंने थर्ड आइटम रखा था 14 मार्क्स का, एंड वो था मेहंदी। मेहंदी को मैंने दिए थे 14 नंबर, एंड इसी तरह से आलता को दिए थे 13 नंबर, एंड बैंगल्स को दिए थे 10 नंबर। एंड फाइनली लास्ट में अब बारी आई सभी के मार्क्स कैलकुलेट करने की। तो उसके लिए 1 से लेकर के 16 तक के श्रृंगार के जिन नामों पर उन्होंने सर्किल किया था उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स ले लेने थे। जैसे अगर किसी ने 6 नंबर पर कॉम्ब था, अगर उसको सर्किल किया है तो उसको मिलेंगे 6 मार्क्स। अगर किसी ने रबर बैंड को किया है जो कि फिफर है तो उसको मिलेंगे 15 मार्क्स। तो इस तरह से सारे मेंबर्स को मार्क्स अपने आप को देने थे जो आइटम्स पर उन्होंने सर्किल किया था उसके अकॉर्डिंग। तो पहले उनके मार्क्स कैलकुलेट कर लेने थे, एंड जो आइटम्स उन्होंने उठाए थे उसके मार्क्स सारे कैलकुलेट कर लेने थे, एंड जिसका हाईएस्ट मार्क आएगा वही होने वाली है आज की गेम की विनर। कितने कितने 96। शाली भाभी आपके कितने 99 वाह 95 मैम। चेक करा लो, सही कैलकुलेट करिए, दोबारा से हो जाएगा। सही है, ये देखो 105। ओहो 109। 116। अरे गजब, फर्स्ट कौन आ रहा है? अरे वाह क्या बात है। सेकंड अरे हेमा ओहो वाह वाह। अरे वाह सो जी इस तरह से हमारे आज के गेम के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विनर्स का तो हो गया अनाउंसमेंट, और अब इन्हें गिफ्ट देने की बारी है एंड उसके बाद चलने की तैयारी है। मेरे सीटू मेरे सोना। आई थिंक वेज को क्या बोला, मलाई कोफ्ता बोला है शायद। हाँ मलाई कोफ्ता। एंड जी उसके बाद अब शुरू हो गया हमारा डिनर, एंड डिनर के लिए मिट्टू सो एक्साइटेड। मिट्टू मैडम तो आज अलग ही मूड में, उन्हें लग रहा है कि वो भी किटी मेंबर है। एंड उसके बाद हमारी हुई ढेर सारी गपशप, खूब सारी प्यारी प्यारी सी बातें, और सच बताऊं ना तो किटी का सबसे बढ़िया पार्ट यही है, खूब सारी ढेर सारी गप्पे। एंड फ्रेंड्स इतनी सारी मस्ती मजाक मजे करने के बाद में अब फाइनली आ गई है चलने की बारी। तो चलते टाइम ना मैं सभी को एक छोटा सा कुछ अपनी साइड से गिफ्ट भी देना चाह रही थी सारे मेंबर्स को। तो चूड़ी बिंदी मतलब कुछ थोड़ा सा श्रृंगार का आइटम मैंने सिलेक्ट किया था, सभी को वो अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एंड बहुत मजा आया आज की किटी में फाइनली। एक्चुअली इन गिफ्ट्स को ऐसे ना हाथ में देने के लिए ठीक नहीं लग रहा था, मैंने कुछ पाउचेस भी मंगाए थे वो आ नहीं पाए, तो फाइनली पॉलिथीन में रख के देना पड़ा, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा था। अब घर जाने में थोड़ी देर हो गई है तो थोड़ी रील्स और बना ही लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। कौन सा जैसे दिल में नाचे मोर। ये सारी ढेर सारी रील्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी फ्रेंड, टॉकिंग गैंग के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। एंड अब फाइनली गले लगने की बारी, चलने की बारी। दोस्तों बहुत मजा आया हमें आज की किटी में, एंड अब तो आपके साथ भी बाय बाय करने का टाइम आ ही गया है फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। कैसी लगी आपको मेरी हरियाली तीज थीम किटी, एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो बाय।